वेकेशन की प्लानिंग कर रहे हो क्या? घूमने का मन कर रहा है? कुल्लू मनाली, शिमला, गोवा कहाँ जाने का सोच रहे हो? अब कहीं जाने के लिए टिकट्स भी तो बुक करानी होगी। बस की टिकट, ट्रेन की टिकट या फ्लाइट की टिकट। और रहोगे कहाँ? होटल में या धर्मशाला में? एक ट्रिप के लिए, एक वेकेशन के लिए इतने सारे टंटे, इतने सारे नाटक, इतनी सारी परेशानियां। लेकिन इन सभी परेशानियों का एक सॉल्यूशन है ईज़ीगो। यस, आप मेरी मानो तो ये सारी टेंशन ईज़ीगो को दे सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करेगा टू मेक योर ट्रैवल ईजी विद ईज़ीगो। हमारे प्लानिफाई के सीईओ राजेश सिंगला ने भी ईज़ीगो पर एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल लिखा था, तो डू गिव इट अ रीड। ऑल्सो एक एक्साइटिंग न्यूज़ बताऊं क्या? नहीं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इससे पहले हम ईज़ीगो के बारे में जानेंगे, फिर आपको इस एक्साइटिंग न्यूज़ के बारे में बताएंगे। मैं वंशिका कटारिया आज इस वीडियो में ईज़ीगो को कुछ पैरामीटर्स पर एनालाइज करूंगी। नंबर 1 मैनेजमेंट, नंबर 2 प्रोडक्ट्स, नंबर 3 फाइनेंशियल्स, नंबर 4 पीयर्स, नंबर 5 कंक्लूजन। सबसे पहले बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो वाजपेयी जी इनके चेयरमैन, एमडी और ग्रुप सीईओ है। अरे भाई, हम वो बॉलीवुड वाले वाजपेयी की बात नहीं कर रहे, बल्कि ओटीए सेगमेंट के असली हीरो आलोक वाजपेयी की बात कर रहे हैं। आलोक वाजपेयी ने बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर से करी और मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन सीड से करी। इसके बाद इन्होंने एमिडिस फ्रांस में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया। एमिडिस फ्रांस भी ट्रैवल सेक्टर की कंपनी है जो टिकट बुकिंग जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन जब आलोक ये जॉब कर रहे थे तब वो इतने खुश नहीं थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो अपने आप को फुल पोटेंशियल पर यूज़ नहीं कर पा रहे थे। फिर एक दिन ये सोल सर्चिंग करते हुए वो मोहन से बहुत इंस्पायर हुए। मोहन? कौन मोहन? अरे वही स्वदेश वाला मोहन, जिसने अपने देश के लिए अपनी वेल सेटल्ड जॉब छोड़ दी थी। अब ऐसा ही कुछ हमारे वाजपेयी साहब ने किया। वो भी 2006 में अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर इंडिया आ गए, एक जुनून के साथ कि उन्हें अपना कुछ करना है। और ये अकेले नहीं, इनके साथ रजनीश कुमार जो ईज़ीगो के डायरेक्टर और ग्रुप को सीईओ है, वो भी एमिडिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। दोनों 2006 में इंडिया वापस आ गए और गुड़गांव में एक अपार्टमेंट रेंट करके अपने आइडिया पर काम करने लग गए। एंड उस टाइम पर उनके पास सिर्फ 6 लाख की ही इन्वेस्टमेंट थी। एक साल की जी जान की मेहनत के बाद 2007 में ईज़ीगो लॉन्च हो गई एज अ सर्च इंजन, जहां हम इजीली फ्लाइट्स के प्राइस कंपेयर कर सकते हैं, फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। इस टाइम पर लोगों के पास इंटरनेट की इतनी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, तो ईज़ीगो की शुरुआत इतनी भी ईजी नहीं हुई। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि ईज़ीगो 1 लाख भी नहीं रेज कर पाएगी, बिकॉज जिस स्पेस में ये कंपनी एंटर करना चाहती है उसमें ऑलरेडी ही बहुत सारे जाने माने कॉम्पिटिटर्स हैं, लाइक मेक माई ट्रिप्स, यात्रा.com एंड मैनी मोर। इनकी मैनेजमेंट का इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि वो सबको गलत प्रूफ करना चाहते थे, और ये हमेशा से ही अपने कस्टमर्स के लिए काफ़ी कमिटेड है। एंड दे हैव ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर। मैनेजमेंट के बारे में इतना जान लिया तो हम इस बेसिस पर मैनेजमेंट को 4 आउट ऑफ 5 देंगे। तो आइए अब ये जानते हैं कि कंपनी आखिर क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि ईज़ीगो एज अ सर्च इंजन की तरह लॉन्च हुई थी, जहां लोग इनकी वेबसाइट पर आते थे, फ्लाइट्स की टिकट्स देखते थे, उनके प्राइस कंपेयर करते थे और बुकिंग के लिए ईज़ीगो ने थर्ड पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रीडायरेक्ट कर देते थे। ऑल्दो इससे ट्रैक्शन तो आ रही थी, एज मंथली यूजर बेस बढ़ता जा रहा था, पर कंपनी इसे मोनेटाइज नहीं कर पा रही थी। तो 2010 में ईज़ीगो ने अपनी ऐप लॉन्च करी और इसके थ्रू ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बन गई, जहां लोग अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, और इससे इसके 200K विजिटर्स से मिलियन विजिटर्स हो गए। ईज़ीगो ऐप लॉन्च के बाद पहली बार 2010 में इसने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी शो करी। अभी भी ईज़ीगो इंफॉर्मेशनल बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती थी, ना कि कोई ट्रांजैक्शन करती थी लाइक बुकिंग ऑफ टिकट। 2013 में तारा आई। अब ये तारा कौन है? ईज़ीगो ने ये देखा कि अब ट्रैवलिंग के लिए बहुत से लोग ट्रेन यूज़ करने लग गए हैं, और हम सब जानते ही हैं IRCTC की वेबसाइट कैसी चलती है। तो यही सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए इसने अपनी ऐप लॉन्च करी, जिसमें इन्होंने AI असिस्टेंट डाल दिया, जिसका नाम है तारा, जो हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन देती है
लाइक हमारे ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पर आएगी, हमारी कौन सी सीट है। अब इसी कारण ईज़ीगो की ऐप चलाना लोगों के लिए बहुत इजी हो गया। 2017 तक ईज़ीगो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करती थी, बल्कि अब ये टिकट भी सेल करने लग गई है, नॉट ओनली फॉर द ट्रेन बल्कि फ्लाइट्स, बसेस और होटल्स की भी बुकिंग करती है। ये ऐप हमारे ट्रैवल के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन बन गई, क्योंकि ईज़ीगो ने फ्लाइट्स, बसेस, ट्रेन एंड होटल्स की बुकिंग एक ही जगह डाली थी। पर अब आलोक बाजपेयी ये चाहते थे कि हर ट्रैवल मोड का अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, जिस कारण इन्होंने ट्रेन के लिए कंफर्म टिकट को एक्वायर किया, फ्लाइट्स बुकिंग के लिए ईज़ीगो फ्लाइट्स आ गई और बसेस के लिए अभीबस आ गई। ईज़ीगो का OTA ट्रेन मार्केट में 52% का मार्केट शेयर है। ऑल्सो जो बस फोकस्ड ऐप है अभीबस, वो एक सेकेंड लार्जेस्ट बस टिकटिंग OTA ऐप है इन इंडिया। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ईज़ीगो ने जो अभीबस को एक्वायर किया था, वो आने वाले टाइम पे इंटरसिटी ईवी बस ला रही है, जिसमें ईज़ीगो ने 26 करोड़ डालकर एक साइजेबल पोर्शन ऑफ कंपनी एक्वायर करी। और इस ईवी बस सेगमेंट में सिर्फ अभी टाटा ही ऑपरेट करती है और कोई सेगमेंट में इतना एक्टिव नहीं है। ईज़ीगो एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, लाइक कैब सर्विस, जिसके लिए इन्होंने उबर के साथ पार्टनरशिप करी थी। साथ ही साथ ये ट्रैवल इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बेसिस पर हम इसे 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स देंगे। अब क्या वो एक्साइटिंग न्यूज़ बता दी जाए? हाँ जी, न्यूज़ ये है कि ईज़ीगो अपना IPO ला रही है ऑन 10th of June। अगर अभी तक आपने प्लानिफाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। और ईज़ीगो पर एक वीडियो हमने पहले भी बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब IPO आ रहा है तो फाइनेंशियल्स की बात करनी तो बनती है। ईज़ीगो की टॉप लाइन में 54% की YOY ग्रोथ देखने को मिली एंड बॉटम लाइन में 126% की YOY ग्रोथ देखने को मिली है। जो प्रॉफिट 7.5 करोड़ का था, वो अब FY24 में 87 करोड़ के हो गए। अब इस नेट प्रॉफिट के बढ़ने के कारण कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी काफ़ी इंक्रीज हो गए। ईज़ीगो एम करती है टू मेंटेन हाई ऑपरेटिंग लेवरेज और FY24 में कंपनी के पास पॉजिटिव ऑपरेटिंग लेवरेज थी, क्योंकि ये अपने AI और टेक्नोलॉजी कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव कर रही है। यहाँ सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि ईज़ीगो के परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक यूजर्स 87 to 90% की रेंज में है, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो इसी बेसिस पर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पर इसे 4 आउट ऑफ 5 देंगे। क्या इसके पीयर्स भी सेम परफॉर्मेंस दे रहे हैं? आइए जानते हैं। हम इधर क्लियरली देख सकते हैं कि हर एस्पेक्ट में ईज़ीगो अपने कॉम्पिटिटर से कहीं गुना आगे है, चाहे वो रेवेन्यू की बात हो या मंथली एक्टिव यूजर्स की। तो इस बेसिस पर हम इसे 4 आउट ऑफ 5 देंगे। ईज़ीगो में बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भी इसमें स्टेक लिया हुआ है, लाइक सैफ पार्टनर्स, माइक्रोमैक्स, पीक एक्सवी। और पता है, सैफ पार्टनर्स के पास और पीक एक्सवी के पास 23% एंड 15% रिस्पेक्टिवली स्टेक है। लेकिन जो ये IPO आ रहा है, उसमें सैफ एंड पीक एक्सवी अपना 5% एंड 3.4% का स्टेक सेल कर रही है। ओवरऑल बेसिस पर देखें तो हम ईज़ीगो को 5 आउट ऑफ 5 देंगे, बिकॉज इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दिखाई है। और तो जब कोविड में जब कोई ट्रैवल भी नहीं कर रहा था, उस टाइम पे भी कंपनी सर्वाइव कर गई। इनकी मैनेजमेंट का स्ट्रॉन्ग बिलीव एंड एक्सपीरियंस शो करता है कि सच में ईज़ीगो एक कॉकरोच एंटरप्राइज है। मतलब कि जैसे एक कॉकरोच टफ सिचुएशन में भी सर्वाइव कर जाता है, ऐसे ही ईज़ीगो भी 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से लेकर कोविड से जैसी सिचुएशन में भी सर्वाइव कर पाया। ऐसे ही कॉकरोच एंटरप्राइज को आगे बढ़ने से रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ईज़ीगो अपना IPO 3600 करोड़ की वैल्यूएशन पर ला रही है। इसका PE 41 का है, जो इंडस्ट्री PE से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। लेकिन ईज़ीगो के सेकेंडरी सेल प्री IPO में, तब उसमें काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने ईज़ीगो के शेयर्स को 120 पर बाय करा था। अभी तो ये सिर्फ 88 to 93 के प्राइस बैंड पर ही अपना IPO लाना चाहती है। तो अभी भी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ी है टू अर्न गुड प्रॉफिट्स। कंपनी अभी 35 के GMP पर चल रही है। वी फील आपको इसके शेयर्स में सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए फॉर गुड गेन्स। ऐसे ही बने रहे प्लानिफाई के साथ।